So let's see what are the topics we will cover in this video. The first is what is range, and second that is for keyword, and we will use this two keyword with list and tuple, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन बेसिस पे कुछ ऑपरेशन समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रेंज कीवर्ड का क्या मतलब है। रेंज इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ जनरली यूज फॉर लूपिंग। अब रेंज वर्ड से मतलब समझ में आ रहा हो कोई एक डेफिनेट स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट। अब लूपिंग का क्या मतलब है, तो आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें 6 स्टेप हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ रेंज डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा, एक क्वांटिटी होगी। इसका सिंटेक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। रेंज कीवर्ड लिखेंगे, फिर कोई नंबर। सेकंड सिंटेक्स क्या है, एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। थर्ड स्टार्टिंग, एंडिंग, एंड थर्ड क्या है, एक्स्ट्रा एज पर कंडीशन। अब ये तीनों सिंटेक्स का प्रैक्टिकल पाइथन पे देखते हैं और फिर समझेंगे कि रेंज कीवर्ड का एक्चुअल क्या यूज़ है। तो पाइथन ओपन करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने फाइल क्रिएट करी हुई है फॉर एंड रेंज कीवर्ड की। तो एक बेसिक प्रैक्टिकल करते हैं। वेरिएबल का नेम ले लेते हैं ए इक्वल टू रेंज। ये पॉपअप शो कर रहा है बिल्ट इन, तो इसको यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस में डिफाइन करेंगे कोई स्पेसिफिक नंबर, जैसे 10। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट टाइप पैरेंथेसिस में ए, इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है क्लास रेंज। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ रेंज, दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग क्लास रेंज। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी। अब हम इस रेंज फंक्शन से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी इज इक्वल टू। लिस्ट बनानी है तो ऑब्वियस ही बात है, हम लिस्ट लिखेंगे LIST। तो यहाँ पे बिल्ट इन शो कर रहा है लिस्ट, तो इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे ए। अब ए लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ए में हमने क्रिएट किया है रेंज, जिसमें डिफाइन किया है नंबर 10। अब ये नंबर 10 बोल रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट प्रोग्रामिंग टर्म्स में जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे हम लिखते हैं बी, इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 0 to 9। तो इसको रन करते हैं पहले। तो अब आउटपुट से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट क्रिएट हो गई है जो स्टार्ट हुई है 0 से 9 तक। अब इसको पहले थोड़ा समझते हैं। स्टेटमेंट 1 में लिखा मैंने ए इक्वल टू रेंज। अब बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग 0 से। अब अगर आप 0 to 9 काउंट करेंगे तो वो 10 डिजिट्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्टिंग से लेके एंड तक रन हुआ। ये बात समझ आ रही होगी। अब सिमिलरली हम टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल क्रिएट करने के लिए हम टपल कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं टपल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से ए। ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए में ही हमने रेंज डिफाइन करी हुई है 10। तो इसको भी रन करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, इसको रन करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस बन के आ गया, इट मीन्स ये एक टपल है। और अब चेक भी करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट पैरेंथेसिस में टाइप एंड सी। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है क्लास टपल। ये बात क्लियर होगी। अब जो सेकंड सिंटेक्स था जिसमें हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे थे, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट 1 में ही चेंज कर लेते हैं। अब अगर हमें टपल या लिस्ट क्रिएट करनी है जो स्टार्ट हो 5 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला आर्ग्यूमेंट 5 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं तो ये हो गया सेकंड आर्ग्यूमेंट और ये हो गया एंड पॉइंट। तो अब जब हम पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक लिस्ट और टपल क्रिएट होगी जो कि स्टार्ट होगी 5 से और कहाँ तक चलेगी, 10 तक। तो लास्ट पॉइंट है तो लास्ट तक तो रन नहीं करेंगे हम लोग, 9 तक जाएंगे। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन कर दी 5 और एंडिंग पोजीशन है 10। सो ये लिस्ट और टपल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है रेंज फंक्शन यूज़ करने का। अगर रिक्वायरमेंट हो गई, सपोज हमें इवन नंबर क्रिएट करना है, इवन नंबर की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सपोज 2 से 100 तक, तो 2, 4, 6, 10, 12 ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक बेटर वे भी नहीं है क्रिएट करने का। तो अब इसे हम रेंज फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं इवन, इसमें डिफाइन करते हैं रेंज।
सो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं तो 2 से प्रिंट कराएंगे। तो 2 स्टार्टिंग पोजीशन रख देते हैं, एंडिंग सपोज 50 तक हमें फाइंड करने हैं। और जो यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो डिफाइन करेगा कि हम इसे इवन नंबर प्रिंट करा रहे हैं या ऑड नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो होता है डिफरेंस। तो अब इसको समझते हैं। तो अब ये जो रेंज डिफाइन करी है, इससे हम या तो लिस्ट क्रिएट करेंगे या टपल क्रिएट करेंगे अभी के लिए। तो हम सपोज लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो लिस्ट का नाम लिख लेते हैं इवन अंडरस्कोर लिस्ट। अब लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और पैरेंथेसिस में पास कर देंगे इवन। क्यों पास करेंगे? क्योंकि हमने इवन वेरिएबल नेम में ही रेंज को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और प्रिंट किसको कराएंगे, इवन अंडरस्कोर लिस्ट को। क्यों कराएंगे? क्योंकि उसी में ही हमारी सारी वैल्यूज स्टोर हुई हैं और उस स्टोर वैल्यू को हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं। एक अनदर वे है, हम अभी बताएंगे। तो इसको पहले रन करते हैं। तो आउटपुट में देख रहे हैं कि 2 से 50 के बीच में हमें सारे इवन नंबर मिल रहे हैं। अब जो 10th स्टेटमेंट लिखा है, हम चाहें तो इसे ना लिखें, बिना इसके भी हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज इन दोनों स्टेटमेंट को हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट, पैरेंथेसिस में डायरेक्टली लिख देते हैं लिस्ट, और लिस्ट के अंदर ही हम पास कर देते हैं इवन। तो इसको रन करते हैं तो हमें फिर से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। सपोज हम 50 की जगह कर लेते हैं अब 100, तो फिर से बात समझ आ जाएगी। तो 2 से लेके 98 तक हमें सारे इवन नंबर मिल रहे हैं। तो अब करा क्या हमने 10th स्टेटमेंट से, तो जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ कर रहे थे इवन अंडरस्कोर लिस्ट, बिना उसके भी हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं ये। तो ये था प्रीवियस कोड जहाँ पे हमने यूज़ किया था इवन अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू लिस्ट इवन। तो इसको डायरेक्टली हमने कैसे लिखा, कमेंट बना के लिख देते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर में हमने लिखा लिस्ट, क्योंकि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, और लिस्ट के अंदर हमने पास कर दिया इवन और इसको क्लोज कर दिया। तो ये भी एक बेटर वे है क्रिएट करने का। तो रेंज फंक्शन का कुछ यूज़ समझ में आ रहा होगा आपको। सपोज अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है टपल ऑड नंबर्स का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टपल, फिर से एक रेंज डिफाइन कर देते हैं। सपोज हम सिर्फ 1 से लेके 10 तक के सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर से 2 का डिफरेंस ले लेंगे। अभी यहाँ पे 2 की जगह हम कुछ और भी नंबर प्लेस करेंगे, तो वो भी बात समझ में आएगी। डायरेक्टली लिखते हैं प्रिंट, हमें क्या क्रिएट करना है, टपल। तो ऑब्वियसली बात है हम टपल लिखेंगे, पैरेंथेसिस में पास कर देंगे। सपोज यहाँ टपल की जगह हम टपल कुछ और कर लेते हैं, टपल एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे पास करेंगे टपल एग्जाम्पल। क्यों पास करेंगे? क्योंकि टपल एग्जाम्पल में ही हमने रेंज फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग एंडिंग एंड जो डिफरेंस है वो क्रिएट किया है। तो अब इसको रन करते हैं। तो हमें अपना टपल दिख रहा है जिसमें एलिमेंट क्या आ गए 1 3 5 7 9। तो 1 से 10 तक की रेंज हमने डिफाइन करी है और फिर उसने 1 प्रिंट किया, 1 के बाद 2 का डिफरेंस लिया और फिर 3 प्रिंट किया। अब हम यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 कर दें तो अब क्या होगा, 1 प्रिंट होगा क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 का डिफरेंस आएगा। तो 3 का डिफरेंस इन द सेंस 4 आएगा। फिर 4 से 10 तक जाना है तो 4 के बाद फिर 3 का डिफरेंस आएगा, इट मीन्स 7। तो इसको रन कर लेते हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 1 4 7। तो इन एग्जाम्पल से आप क्या देख रहे हैं कि रेंज कीवर्ड से जो हमें टपल या लिस्ट क्रिएट करना है वो बहुत बेटर वे है क्रिएट करने का, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप बस स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन डिफाइन करें और अपने अकॉर्डिंग जो भी थर्ड आर्ग्यूमेंट, जैसे यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम 5 लिख दें, तो अब क्या सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रिंट होंगे, 1 और 6। 11 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो एंडिंग पोजीशन डिफाइन करी है वो क्या है, 10 है। तो ये बात क्लियर होगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे तीनों सिंटेक्स के हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। तो अब इसको कोड को डिलीट करते हैं, कुछ और बिहेवियर देखते हैं रेंज फंक्शन का। रेंज फंक्शन की कुछ फंक्शनैलिटी है तो उसको चेक करते हैं। तो एक रेंज क्रिएट करते हैं, नम इक्वल टू रेंज, यहाँ पे डिफाइन करते हैं 10, 15। तो अब इससे क्या होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 10 से लेके 14 तक नंबर स्टोर हो गए। 0 इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर है, 10। 1 इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर है, 11। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, रेंज किस में डिफाइन किया हुआ है हमने, नम में।
तो num लिख देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा इंडेक्सिंग। तो इसको अब अगर हम रन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 12। तो चेक करते हैं, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 12। तो ये बात समझ में आ रही होगी डायग्राम से और दोनों स्टेटमेंट से। कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो वीडियो पॉज करके देख लें, समझें अच्छे से। फिर से हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे नम और इंडेक्सिंग डिफाइन कर देते हैं सपोज 4। तो अब चेक करते हैं, तो रिजल्ट मिल रहा है 14। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग में सपोज मैं डिफाइन कर देता हूँ 6। फिर रन करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमको एरर मिलना है। तो उसने शो किया एरर, इंडेक्स एरर। क्यों शो हो रहा है? रेंज ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऑब्वियसली बात है इंडेक्सिंग 6 पे कोई नंबर असाइन नहीं है, इसी वजह से ये बोल रहा है इंडेक्स एरर। क्योंकि जो इंडेक्सिंग डिफाइन करी हमने 6, इसलिए एरर आया इंडेक्स एरर। किस में एरर आई? रेंज में। तो उसने डिफाइन किया रेंज ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये कुछ बिहेवियर हो गया रेंज फंक्शन का। अब समझते हैं फॉर कीवर्ड क्या होता है। फॉर कीवर्ड यूज करा जाता है लूप में। अब उस लूप क्या होता है पहले वो समझते हैं। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 5 पांडास हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक लूप में डिफाइंड है जो चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे? क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफिक नंबर अभी नहीं असाइन किया है, तो वो लूप डिफाइंड है कि ये इतने नंबर्स ऑफ टाइम चलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। मीन्स हमने कोई स्पेसिफिक नंबर डिफाइन किया तो वो उतने ही पोजीशन में वो उतनी बार ही रन करेगा, मीन्स n नंबर्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ट्रेवर्सल का मतलब भी समझ लेते हैं। सपोज एक मैंने स्ट्रिंग स्टोर करी है मैकलेरन, जिसकी इंडेक्सिंग डिफाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7। ट्रेवर्सल का मतलब है हम 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड 6 से 7। तो इसी मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रेवर्सल। तो अब इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। तो अब ये पॉइंट उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिन्होंने इंडेंटेशन की वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है, वहाँ से आप पहले इंडेंटेशन समझे, क्योंकि इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो 2 कीवर्ड हैं फॉर एंड रेंज, ये थ्रू आउट द सीरीज चलने वाले हैं, तो इसको प्रॉपरली समझे। तो फिर से पाइचार्म ओपन करते हैं और फॉर कीवर्ड समझते हैं प्रैक्टिकली। तो ये कोड को डिलीट कर लेते हैं, अपने आउटपुट को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। सपोज एक रेंज डिफाइन करते हैं सिंपल सी, a इक्वल टू रेंज, और अभी सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 5। अब ये आर्ग्यूमेंट क्यों है समझ में आ रहा हो, ये प्रोग्रामिंग टर्म्स में जो भी पैरेंथेसिस में पास करते हैं उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर। तो जैसे ही फॉर कंप्लीट किया इसका कलर चेंज हुआ, इट मीन्स ये कीवर्ड है। कीवर्ड होने का मतलब क्या है, इसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि डिफाइंड है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर। अब यहाँ पे लिखेंगे कोई वेरिएबल नेम। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a_ नंबर। फिर से एक कीवर्ड लिखेंगे इन। कंप्लीट हुआ, कलर चेंज हुआ, इट मीन्स ये भी एक कीवर्ड है। यहाँ पे लिख रहे हैं ए और फिर लगाएंगे कोलन। अब ये थर्ड स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फॉर क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक। सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, उसको भी आप देख सकते हो। a_ नंबर वो वैल्यू है जिसमें हम अपने नंबर्स को स्टोर करेंगे। इनका मतलब हम किस में ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, किस में परफॉर्म करेंगे। जो भी इनके बाद लिखा है, क्या लिखा है? ए में क्या डिफाइंड है? रेंज 5। और उसके बाद फिर हमने कोलन दिया फॉर इंडेंटेशन, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ ए ब्लॉक हो गई है। अब इंडेंटेशन अगर नहीं समझा है तो पहले उसे समझे, तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो इसको हम एंटर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कर्सर हमारा स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, ये मिडिल पे आया क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ ए ब्लॉक हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में क्या प्रिंट कराएंगे हम? सपोज हम यहाँ पे अभी प्रिंट कराते हैं a_ नंबर। अब इसका मतलब क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या करेगा? ट्रेवर्सिंग करेगा। ट्रेवर्सिंग का मतलब अभी आपको पीपीटी में दिखाया है कि एक इंडेक्स क्रिएट हो गई। जैसे मैंने 5 तक लिखा, 5 रेंज डिफाइन करी, तो वो 0 1 2 3 4 5 तक रन होगा, ठीक। अब जब 5 तक रन होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? जाके a_ नंबर्स में।
तो अब इसको प्रिंट करते हैं तो खुद आपको रिजल्ट दिखेगा। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, तो उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, सही है। ए इज इक्वल टू रेंज 5, ये हमने एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि हमें एक रेंज डिफाइन करी 5 नंबर्स की। थर्ड स्टेटमेंट में क्या डिफाइन किया हमने, फॉर ए अंडरस्कोर नंबर इन का मतलब हम किस में यह ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, किस में करेंगे, रेंज में। रेंज कितनी है 5, और डायग्राम में आप देख सकते हो कि 5 रेंज डिफाइन है, तो ऑब्वियसली बात है वो 0 to 4 तक ही रन होगा। अब अगर हम इसी में ही चेंज करते हैं, सपोज 2 से हम 10 तक रन करते हैं, इसको रन करते हैं पहले, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 2 to 9। क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गई 2, और ये लूप का मतलब क्या हुआ, कितनी बार रन होना, n नंबर्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे n नंबर क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है 2, एंडिंग क्या है 10, तो वो उतने टाइम्स ही रन होगा और उसके बाद लूप से बाहर आएगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट था पीपीटी के अकॉर्डिंग। द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। तो ये बात समझ आ रही होगी। अब सेम इसमें हम 1 से लेके 10 तक सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 10, 2। तो इसको रन करते हैं फिर से, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1, 3, 5, 7, 9। सेकेंड प्रोग्राम देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेकेंड प्रोग्राम। एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू रेंज। सपोज मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ 50, 100, डिफरेंस दे देते हैं 10 का। फिर से लिखते हैं हम फॉर, यहाँ पे वो वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसमें हमारी रेंज से नंबर पिक होके इस वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर अंडरस्कोर आउटपुट। किस में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नम में, तो हम लिखेंगे इन स्पेस नम, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में क्या प्रिंट कराना हमें, नो आउटपुट। तो अब क्या होगा, ये 50 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक रन होगा, 100 तक, और कितने का डिफरेंस आना है, 10 का। तो इसको फिर रन करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो ये एक बेटर वे है टपल या लिस्ट क्रिएट करने का। और फॉर की फंक्शनैलिटी क्या हुई, लूप्स के लिए। लूप का मतलब क्या हुआ कि हमें जब नंबर ऑफ टाइम रन करना होगा किसी स्टेटमेंट को, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फॉर कीवर्ड का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम स्ट्रिंग इक्वल टू str का मतलब होता है स्ट्रिंग। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें स्टोर करने वाले हैं मैक्लेरन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर सपोज st, किस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग में, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, प्रिंट करते हैं प्रिंट st। सो इसको रन करते हैं अब, तो रिजल्ट मिल रहा है हमको। अब ये जो मैक्लेरन है ऑब्वियस ही बात है उसकी कुछ इंडेक्सिंग डिफाइन है, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक जाएगा, तो इसलिए एक एक अल्फ़ाबेट वो पिक होता गया और स्टेटमेंट प्रिंट st से वो प्रिंट होता गया। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं फॉर का, तो शायद और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिंपल लिखते हैं a इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 10। फॉर सपोज ले लेते हैं AA, इन कीवर्ड लिखेंगे, किस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a में, तो a लिखा, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे AA। तो अब क्या होगा, अगर हमने रेंज 10 डिफाइन कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो 0 to 9 नंबर्स प्रिंट करा देगा। तो ये एक बेटर वे है, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 0 to 9। कुछ और एग्जांपल करते हैं फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड। सपोज अपना पेट एग्जांपल ले लेते हैं कार्स का, तो कुछ कार्स नेम लिख लेते हैं। अब इन कार्स को हमें 1 by 1 प्रिंट कराना है, तो हम पहले कैसे करते थे, प्रिंट, इसमें कार्स नेम लिखते हैं जिसमें स्टोर है, कार्स अंडरस्कोर कार्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 0। तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें मिलता है BMW। अब अगर हमें सारी कार्स को प्रिंट कराना है तो 1 by 1 ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा वे नहीं है। तो अब जब हमने फॉर कीवर्ड समझ लिया है तो इसको फिर से करके देखते हैं। फॉर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें सारी कार्स स्टोर होंगी और वही हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार अंडरस्कोर प्रिंट कर लेते हैं, इन कीवर्ड लगाएंगे और फिर किस में अप्लाई करना है, ऑब्वियसली बात है कार्स में जो क्रिएट किया है हमने, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे और फिर प्रिंट करा लेंगे कार प्रिंट। तो अब 1 by 1 सारी कार ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी। तो इसको रन करते हैं हम, तो रिजल्ट आ रहा है BMW, फोर्ड, मैक्लेरन एंड बुगाटी।
तो ये एक अच्छा वे है कि हम फॉर कीवर्ड से जितनी भी नंबर्स ऑफ आइटम स्टोर करें टपल या लिस्ट में, उसे हम 1 बाय 1 प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा वे है। एक नंबर्स क्रिएट कर लेते हैं। नंबर्स, सपोज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर स्टोर कराते हैं 1, 3, 7, 11, 13, 17। अब इसे 1 बाय 1 प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे ऐसे ही, प्रिंट नंबर्स अंडरस्कोर 0। तो हमें ऐसे तो नहीं करना है प्रिंट सारे, तो हम यूज़ करेंगे फॉर स्टेटमेंट का। तो लिखते हैं फॉर, यहाँ पे लिखते हैं नम अंडरस्कोर प्रिंट, इन कीवर्ड लगाएंगे। किस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नंबर्स में, तो नंबर्स लिख देंगे, कोलन लगा के इंडेंट करेंगे, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या प्रिंट कराना है, नम प्रिंट कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि इसी में ही सारे प्राइम नंबर स्टोर होंगे। क्यों स्टोर होंगे, क्योंकि ये फॉर स्टेटमेंट उतनी बार रन होगा जितनी बार हमने नंबर्स डिफाइन कर रखे हैं, नंबर्स ऑफ टाइम। तो इसको रन करते हैं अब हम, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 1, 3, 7, 11, 13 एंड 17। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इंटरप्रेटर समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर रखा है जिसकी इंडेक्सिंग ऑलरेडी डिफाइन है 0 to 5। तो ये 0 to 5 टाइम चला और उसके बाद उसने सारे नंबर एक साथ प्रिंट कर दिए। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए हमने फॉर के। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को दोबारा देखें और साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज़ सेट एंड फ्रोजन सेट, सेकंड हाउ टू क्रिएट सेट एंड फ्रोजन सेट, थर्ड देख लेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है सेट एंड फ्रोजन सेट में और उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे फिट एंड बी सेफ।